जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य कृपा कि हमें वे इस स्थान पर लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। आज नवंबर 29 है और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का पावन तिलक दिवस और इस अवसर पर हमारा आज रात्रि में श्री अमृतवाणी जी का यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और हमारा आज ही एक नया जप यज्ञ आरंभ होगा। नवंबर 29 से लेके दिसंबर 9 तक ये जप यज्ञ चलेगा मानसिक आरोग्यता के लिए और परमेश्वर कृपा करें कि जहाँ जहाँ इस जप की आवश्यकता होगी, आरोग्यता होगी, वहाँ सब आरोग्यता प्राप्त हो। बहुत बहुत गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आइए हम आरंभ करते हैं अपना परम पूज्य श्री महाराज श्री के निर्वाण दिवस से, तिलक दिवस से। और तिलक दिवस के बाद हम चलते हैं अपने जप यज्ञ की के शुभारंभ से और फिर हम चलेंगे। आज हमारा डेली सत्संग भी आरंभ होने वाला है। हम बच्चों का जो सत्संग आरंभ होने वाला है कुछ ही देर में, हम उसके लिए आगे बढ़ते जाएंगे। आज बहुत सुंदर है, हमारे पास बहुत कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए। गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बहुत सुंदर कृपाएं रही। आपने सुबह देखा होगा कैसे परम बच्चे आज सुबह हमारे जो फैमिली गेट टुगेदर में किस तरह नन्हे मुन्ने बच्चे लेके आए और प्रभु, और कैसे उन्होंने हमें आशीर्वाद दिए और किस तरह से चर्चाएं की और कैसे गुरुजनों की जीवन गाथाएं, उन्हें किस तरह से बच्चे उसमें आनंद ले रहे हैं। हम सबको भी खूब आनंद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कृपाएं रही और बहुत ही आनंददायक रहा। आज एक नया बुक क्लब भी मिला, एक्सचेंज किया था, तो वहाँ पर भी जाने का बहुत सुंदर सुअवसर मिला और बहुत कृपा है। ये पहला बुक क्लब जो हमारा आरंभ हुआ था और उसमें बच्चों के साथ कृतज्ञता द्वारा मन का रूपांतरण आरंभ हुआ और बहुत सुंदर चर्चाएं चली और बहुत सुंदर बच्चे बहुत फास्ट स्पीड पे प्रश्न पे प्रश्न चल रहे थे और वहां से ही बच्चों का एक प्रश्न आया था कि क्यों आंटी हम अपने अगर मित्रों के भी जाते हैं तो हमें इतना कुछ गेट परमिशंस लेनी पड़ती हैं या सीधा ना बोल दिया जाता है। तो इस पर हम वापस आएंगे चर्चा करने, पर पहले हम बहुत सुंदर अपना शुभारंभ करते हैं गुरुजनों के श्री चरणों में बैठकर। और हम शुभारंभ करेंगे अपने जप यज्ञ से जो कि आज आरंभ हो रहा है और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के तिलक दिवस के सुअवसर पर हम ये जप यज्ञ आरंभ कर रहे हैं। और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज तो बहुत ही सुंदर चमत्कारिक, उन्होंने उनकी दृष्टि, उनका हर चीज़ बहुत ही दिव्य रहा है सभी गुरुजनों का, पर उनका विशेषकर आरोग्यता से रिलेटेड है। ये मानसिक आरोग्यता के लिए जप यज्ञ होगा और हमारा जो सत्संग भी आरंभ हो रहा है आज,
वो भी आरोग्यता ही प्रदान करे बच्चों को और एडल्ट्स को। वर्ल्ड वाइड आरंभ होगा। सो आइए हम आरंभ करते हैं मंगलाचार से अपना जप यज्ञ का शुभारंभ। परम धनी सब धाम का परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणा वश कर स्फुरित स्वनाम। जय राम जय जय राम, मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को स्थाप। जग जन जीवन हेतु हरि, उससे मिलते आप। जय राम जय जय राम, मंगल मूर्ति नाम में मानव मंगल का
विनती सार अपने आशीष दीजिए, आशीर्वाद भगवान का मांगू विनती, आशीर्वाद भगवान का। निकल गया बिल्कुल। आशीर्वाद भगवान का मांगू विनती सार, औषध उसका नाम है वैद्य आप जगन्नाथ। जय राम जय जय राम। आशीर्वाद भगवान का मांगू विनती सार, औषध उसका नाम है वैद्य आप जगन्नाथ। जय राम जय जय राम। आशीर्वाद भगवान का मांगू विनती सार, औषध उसका नाम है वैद्य आप जगन्नाथ। जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। आशीर्वाद भगवान का मांगे विनती साथ, औषध उसका नाम है वैद्य आप जगन्नाथ। ये हमारा संपुट होगा आज से जो जप यज्ञ आरंभ होगा और हो गया है, हमने शुभारंभ किया है, ये उसका संपुट रहेगा, क्योंकि हम मानसिक आरोग्यता के लिए जाप यहाँ पर अर्पण करेंगे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया,
आइए हम चलें। हमारा श्री कथा प्रकाश जी और पृष्ठ है 471। पांचवा प्रसंग। मनुष्यों में यदि दान बलिदान का भाव ना रहे तो उनका संसार कंटक का कीर्ण, संकट संकुल, विपत्ति स्थान और दुख का घर बन जाता है। काशी धाम पर एक बार सुदूर देश से आकर एक दुष्ट राजा ने आक्रमण किया। नगर में आते ही उसने सर्वहनन की घोषणा कर दी। लूट मार से सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया। देव मंदिर धरातलशाही हो गए। देव मूर्तियां तोड़ फोड़ कर नगर की नालियों में फेंक दी गई। धर्म स्थानों के रूप बदल दिए गए। सहस्त्रों विद्यार्थी दास बनाकर सरदारों के नौकर नियत किए गए। पुस्तकालयों की पोथियां पानी गर्म करने के काम आने लगी। अनगिनत नारी नर धर्माचार से पतित किए जाने लगे। ऐसे अशुभ अवसर पर दृष्टि डालकर एक वृद्ध मुनि ने विचारा कि देश की इस दुर्बलता का कारण क्या है। उसको दिव्य वाणी हुई कि जगत नियंता की नियति में अन्याय नहीं है। इस देश पर अनर्थ अन्याय इसलिए हो रहा है कि यहाँ के मनुष्य दान बलिदान के धर्म को नहीं पालते। इस युग के हिंदू आर्यों का सनातन दान बलिदान कर्म छोड़कर निराशावाद के विचार के बन गए हैं। वर्णों के कर्मों में, वीरता के भावों में, लोक हित की रक्षा में तथा समाज सेवा में ये पाप की कल्पना करते रहते हैं। इनमें परस्पर भारी भेदभाव है। ये सुगठित नहीं है। ये भक्ति तथा शक्ति धर्म को नहीं मानते हैं। ये केवल कल्पनामय निराशावाद रूप वेदांतवाद में उलझे रहते हैं। सर्वदृश्यमान जगत को मिथ्या और नहीं नहीं कहकर इन्होंने अपने गौरव को, जातीय जीवन को, जाति के अस्तित्व को और अपने आत्मभाव को भी नहीं में ही लय कर दिया है। इनका व्यवहार, इनका आचार, इनका आहार और इनका विचार सब भ्रम मूलक है। क्षात्र कर्म के अभाव से ये इस योग्य नहीं रहे कि भारत भूमि के भाग्य का विधान इनसे बन सके। ओप्स बहुत ज्यादा सॉलिड। हाँ, यहाँ पर खूब क्यों अनर्थ अन्याय हो रहा है, क्यों अनर्थ अन्याय हो रहा है, इसका आंसर महाराज ने दिया है कि इसलिए हो रहा है यहाँ पर दान बलिदान के कर्म को नहीं पालते। यहाँ पर निराशावाद के विचार में पड़े हुए हैं, वर्णों में पड़े हुए, बटे हुए हैं। रक्षा में पाप की कल्पना करते हैं, किसी को बचाने में, जैसे कि अगर कोई रास्ते में इंजर्ड है ना, इंजरी छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसी वृत्ति हो गई है, राइट। तभी अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि अनर्थ अन्याय क्यों हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर महाराज दे रहे हैं, भेदभाव है। हाँ, हम दूसरों की हेल्प करने के लिए डरते हैं कि भाई कहीं पुलिस केस हो जाएगा, हम ही फंस जाएंगे। हम इन चीजों की परवाह ना करके मानव की रक्षा नहीं करते, उसके जीवन की अहमियत नहीं समझते, राइट, बिल्कुल। और सुगठित नहीं है। ये कौन है, इस तरह बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। भक्ति तथा शक्ति धर्म को नहीं मानते, केवल कल्पनामय निराशावाद रूप वेदांत में उलझे रहते हैं। नहीं कहते हैं, ये जगत नहीं ऐसे है। और इनका व्यवहार, आचार, आहार और विचार ब्रह्ममूलक है। और ये ऐसी क्षात्र कर्म के अभाव से ये इस योग्य नहीं रहे कि भारत भूमि के भाग्य का विधान इनसे बन सके। सो ये हमें बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि हमें ग्रंथ ऐसे पढ़ने चाहिए
जैसे कि हमें बताया जा रहा है। तो आज महाराज ने हमें ये हमें बोल रहे हैं कि क्यों व्यर्थ अन्याय हो रहे हैं, और क्योंकि हमने एक दूसरे की हेल्प करना छोड़ दिया है, एक दूसरे को सपोर्ट देना छोड़ दिया है, और या ऐसे जी रहे हैं अपने लिए। सो बिल्कुल महाराज, देखिए आज भी महाराज का प्रवचन था और महाराज बात कर रहे थे कि कैसे राम नाम के सब अधिकारी हैं, और कैसे हम राम नाम को जो भी प्रेम से लेगा, जपेगा, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। ऐसे महाराज बात कर रहे। और फिर महाराज ने कहा कि बट हम वही चीज़ बार बार महाराज ने कहा कि हम इतना नाम लेते हैं, पर हम क्यों नहीं, हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जानी चाहिए, पर हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। क्यों हम कमज़ोर समझते हैं? क्योंकि हम उसमें हमारे बहुत बहुत ज़्यादा छेद हैं, हमारे बहुत ज़्यादा छेद हैं। सो देखिए, गुरुजन तो आते हैं और सारे के सारे प्रबंध करते हैं कि हम उनसे जो वो कह रहे हैं वो लिटरली प्रैक्टिस में लेके आए। बात है प्रैक्टिस में लेके आने की, बात उनके प्रवचन कंठस्थ करने की नहीं है, बात उनके प्रवचनों को बार बार सुनने की भी नहीं है। बात यह है कि जो भी सुन रहे हैं, जो वो गाइड कर रहे हैं, हम उनकी बात माने। पर महाराज ने यही कहा कि हम क्यों, अगर महाराज ने कहा कि अगर हम गुरुजनों की आज्ञा अक्षर अक्षर पालन करते हैं तो हमें इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पड़ेगी नहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम उनका कहना मान रहे हैं, और जो कहना मानता है वो भरपूर भरपूर पाता है। उसे जरूरत ही नहीं होती मैं इधर देखूं, उधर जाऊं, कुछ नहीं, मिल गया मुझे सब कुछ, राइट, मिल गया मुझे सब कुछ, और फिर उसे आवश्यकता नहीं होती जाने की। सो बात ये है, महाराज फिर यही कहते हैं, उनके फिर प्रवचन में यही है कि माने कौन, ये बात है। तो हम वही बनना चाह रहे हैं कि हम माने, हम उनका कहना माने। अगर वे पधार रहे हैं, अगर वे हमें हर रोज दर्शन देने के लिए भी रेडी हो गए हैं, पर बात यह है वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, बात यह है कि हम क्या करेंगे फिर उसके बाद। क्या हम वही के लल्लू बैठे रहेंगे, या हम राम नाम की शक्ति से जैसे वो हमें बनाना चाहते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि हम बने, हम वैसे बन पाएंगे? क्या लोभ और स्वार्थ और मोह में ही जकड़े रहेंगे? इतना कुछ दिया है, मतलब अनंत कहते हैं कि इतना कुछ दे रहे हैं, बट बात यह है कि क्या जब हमारा मौका आएगा कि हम भी लोभ में गिर जाएंगे या मोह में गिर जाएंगे, या फिर अपने गुरुजनों के प्रेम के कारण सब कुछ पीछे छोड़ सकेंगे। ये बात है। क्या हम उनसे इतना प्यार करते हैं कि अपनी अंदर की जो हिचक है, या अपने अंदर के जो स्वार्थ है, या अपने अंदर के जो मोह है, वो बिल्कुल साइड पे कर सके और कह सके कि मेरे नहीं, मुझे अपने गुरुजनों के लिए ये सब छोड़ सकती हूँ मैं महाराज, मैं आपके लिए ये सब बिल्कुल छोड़ सकती हूँ। क्या हम उनसे इतना प्यार करते हैं कि हम उनके लिए जो वो मना करते हैं वो चीज छोड़ दें? क्या हम गुरुजनों को फर्स्ट रख सकते हैं? क्या हम गुरुजनों के कार्यों को, उनका हर कार्य उनका है ना, रोटी बनाना, सब कुछ का ख्याल रखना उनके कार्य हैं सारे। क्या हम बिना आसक्ति के, लोभ के, स्वार्थ के उनके कार्य कर सकते हैं? या फिर हमें मेरा ही चाहिए, पहले मेरा बच्चा आगे आ जाए, मेरा बच्चा ये कर ले, मेरा बच्चा इनडिसिप्लिन्ड है तो भी गुरुजनों के कार्य कर ले, मतलब बस मैं आगे आऊं, हमारे आगे आए, बस यही है, मेरे आगे आए, यही है।
ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम गुरुजनों को आगे रखते हैं कि नहीं रखते। यही है, सच मानिए। जो अगर हमने गुरुजनों को आगे रखा, गुरुजन भरपूर देते हैं। और अगर हमने संसार को आगे रखा, संसार मतलब अपने, हाँ, संबंधियों को आगे रखा, फिर उसका फल भी खुद ही भुगतना पड़ेगा। यही बात है, यही बात है। ये देखना है कि हमारा गुरुजनों के लिए कितना प्रेम है, अपने सत्संगों के लिए, अपने साधकों के लिए कितना हम सपोर्ट देते हैं एक दूसरे को, कितना मोटिवेट करते हैं, कितना ऊपर उठाते हैं या पीछे से खुबा मारते हैं या नीचे गिराते हैं। बात यह है, सिर्फ क्या चयन करेंगे हम गुरुजन चयन करते हैं, उनकी शिक्षाओं का चयन करते हैं, क्या करते हैं, ये हमारे पर डिपेंडेंट। सबका इंडिविजुअल है ना, सबका इंडिविजुअल है। सो गुरुजन तो भरपूर दे रहे हैं, भरपूर दे रहे हैं। अब तो पधार भी गए, अब सत्संग में आएंगे, फिर सिखाएंगे। उन्होंने बोला है अपने प्रवचन में, उन्होंने कहा है मैं तो आता रहूंगा, आपको पता नहीं, ऐसे बोले। और देखिए आ गए, उन्होंने कहा है मैं तो आता रहूंगा, आपको पता नहीं, मैं तो आता रहूंगा, ऐसे बोले वो। और देखिए इतना सुंदर एक साधिका जी बोले, कहते अब तो घर घर में महाराज जाएंगे। हाँ, कोई द्वार खोलना चाहे तो, द्वार नहीं खोलेगा तो कैसे जाएंगे, वे तो आ गए, बात है द्वार खोलने की। बच्चे ने प्रश्न किया, हमारे 2 दिन देखिए सब बच्चों का ही चल रहा है, और आज भी बच्चों का ही है, उनका ही, उनके सब वे कर रहे हैं। और आपका आशीर्वाद रहा, आपकी प्रार्थनाएं रही तो बहुत सुंदर रहेगा, और बच्चे ज्वाइन करेंगे अपने अच्छा से। एक बच्ची कहती है कि आंटी मैं स्कूल ड्रेस में बैठूंगी स्कूल ड्रेस में बैठूंगी। जरूर बच्चे, आप स्कूल ड्रेस में बैठिए, आइए यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और तो बच्चा कहता है कि आंटी छोटी सी बात ले लीजिए, मैंने 2 हफ्ते पहले अपने फ्रेंड्स के घर गया था, और 2 हफ्ते बाद अब मुझे जाना था कि हम मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं। तो मेरे पेरेंट्स को या पेरेंट्स को इन जनरल क्या प्रॉब्लम होती है कि हम अपने दोस्तों से मिलकर खुश नहीं हो सकते, हम क्यों नहीं एंजॉय कर सकते, क्यों उनको होता है। मैंने कहा बेटा ये तो मैं हर पेरेंट के बारे में कैसे बता सकती हूँ, किसी पेरेंट के बारे में क्या चल रहा है मैं नहीं बता सकती, मैं तो सिर्फ अपने बारे में बता सकती हूँ एज अ पेरेंट है ना, कि मैं क्या करती हूँ, मैं क्या पूछती हूँ। और अगर तो यहाँ पर जब बच्चे कहते ये चीज नहीं है आंटी, मैं क्या बनना चाहता हूँ उस पे उनको आपत्ति होती है, मैं क्या, मतलब हर चीज में ना क्यों होती है, क्यों सिर्फ ना बोल देते हैं, और दैट्स इट, दैट्स इट। सो यहाँ पर देखिए, मैं बच्चों को क्या कहूँ, बच्चे सही है। और आई गेस पेरेंट्स रियलाइज नहीं करते कि बच्चों की जो लाइफ है और जैसे उन्होंने उनकी अपब्रिंगिंग की है, उनकी सोच बहुत डिफरेंट है। पर प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि पेरेंट्स हम अपने आप को नहीं देखते, इसलिए हम स्टैग्नेंट रहते हैं, हम स्वयं को ग्रो नहीं करवाते, इसलिए हम वहीं के वहीं रहते हैं, और हम वैसे पाल रहे होते हैं बच्चों को जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें पाला होता है, अनलेस एंड अनटिल हम अपने आप को झकझोरें और कहें कि ये क्या कर रहे हो, ये हमारा टाइम थोड़ी ना है, ये तो 2 जनरेशन बाद वाला टाइम है। आजकल के बच्चे बहुत लॉजिकल हैं और बहुत क्लियर हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं जो उन्हें पता है,
और अगर वे सोचते हैं, वो तेज सोचते हैं, धीरे धीरे नहीं सोचते, बहुत फास्ट स्पीड पे सोच रहे होते हैं, बुलेट की तरह उनका उनका बिल्कुल ब्रेन चल रहा होता है। ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों? पेरेंट्स सिंपल नो करके, ऐसे करके नहीं बंद कर सकते। वो क्यों बंद कर देते हैं? हो सकता है शायद उन्हें ही नहीं पता हो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नहीं कभी जाना, तो बच्चे के आंसर्स कैसे देंगे? सो बच्चे ने कहा कि सबको, हम बात हुई कि भाई पेरेंट्स को बात करनी चाहिए, अपने फियर्स भी बताने चाहिए कि बेटा आप बाहर जाते हैं, मुझे बस यही डर लगता है। सो व्हाट, अगर आप बता दें बच्चों को कि आप डरते हैं, कि आपको डर है कि कहीं आप गलत संगति में ना पड़ जाएं, मुझे डर है, मुझे डर है कि कहीं आप मस्ती करते करते कुछ ऐसा ना करें कि जिससे आपको हानि हो। यहाँ पे बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत केयरिंग होते हैं और बहुत अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं, अगर उनसे मेच्योर तरह से बात की जाए। वो प्रॉब्लम है, हम उन्हें बच्चा ही समझते हैं, है ना, और यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनके जो इंटेलेक्ट है वो बहुत बियॉन्ड टाइम्स है, उनके बियॉन्ड टाइम्स है, वो ऐसे नहीं सोचते थे। सो फिर बच्चों के साथ क्लियर बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे डर लगता है तुम गलत संगति में ना पड़ जाओ, मुझे डर लगता है कि अगर अगर तुमने चोरी चोरी चीज़ें करनी शुरू कर दी, जैसे मैं सुनती हूँ या हम शोज देखते हैं या मूवीज देखते हैं, तो फिर बच्चा बड़े क्लियर वे से आपको बता पाए। और बात यह है कि जब वो आपको बताए, आपको उसे ट्रस्ट करना है। आप बच्चे को ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि आपने कभी बात ही नहीं की उससे। नो बोल दिया तो हाँ बोल दिया, अभी नहीं, बाद में एक एक शब्द बोल दिए, तो आप जानते ही नहीं है बच्चों को, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप ट्रस्ट नहीं करते, बड़ा नहीं समझते, तो फिर वो गड़बड़ करते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो इसलिए, और बच्चे अपने पेरेंट्स को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बट पेरेंट्स का इस तरह का रवैया उनके लिए नॉन अंडरस्टैंडिंग रवैया, कि उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो उनकी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। सो ये तो एज अ पेरेंट हमें ही बदलना है। बच्चों का तो क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल, पर हमें ही बदलना है, हमें ही बदलना है। और अगर हम बदल सकें, अपने थॉट्स हमारे क्लियर कर सकें, तभी हम बच्चों को बता पाएंगे, वरना तो फिर वो बेचारे फ्रस्ट्रेट ही रहेंगे। क्वेश्चंस ही ढूंढते रहेंगे, वो चाहते रहेंगे कि काश ये ऐसे करते, काश ये ऐसे होते, काश पूछ तो लिया होता, इस तरह से ही। जानिए अपने बच्चों को, बात कीजिए उनके साथ। वो तभी होगा जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आप किचन में काम कर रहे हैं, उसे कहो आ जाओ, खड़े हो जा मेरे साथ, और चल क्या हुआ, बातें कीजिए उसके साथ। जरूरी नहीं उसके कमरे में जाके, अपने साथ बुला लीजिए, बड़ा अच्छा खाते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। खूब बातें करते हैं बच्चे, पर प्रोवाइडर हम बात करने वाले हों उनसे, तो ये बात है। उन पर ट्रस्ट करें, तो ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम ट्रस्ट नहीं करते तो तभी गड़बड़ होती है शुरू सारी। या हम ट्रस्ट करें बच्चों को। फिर प्रश्न आया था कि अनुपमा, बच्चे यंग बच्चे हैं और पार्टीज में जाते हैं और ड्रिंक जब करते हैं, तो उन्हें कैसे बोले कि ड्रिंक ना किया करो। देखिए, इसके पहले अपने को देखना चाहिए। ये मम्मी पूछ रही है, अगर मम्मी ड्रिंक नहीं करती, चलो यहाँ पे हो गया ठीक। बहुत सारी मम्मीज आजकल ड्रिंक करती हैं। मुझे सादे लोग बताते हैं कि नहीं अनुपमा, आजकल तो हमारे फ्रेंड्स आए थे, कजन्स आए थे, सब ड्रिंक करते हैं। ओके, पर आपको है कि बच्चे ड्रिंक कर रहे हैं, तो आप देखिए पार्टनर आपके ड्रिंक करते हैं, पति ड्रिंक करते हैं,
सो अगर वो नहीं करते, चलिए एक और चेक मार्क हो गया, 2 लोग ड्रिंक नहीं करते हैं। अब बच्चे से जब उन्हें अगर बोलो नहीं ये मत किया करो, ये गलत चीज है, क्या तुम लोग करते हो ऐसे ऐसे, तो मुझे नहीं लगता वो इतना सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी वैसी है, और उनको फिर यही होता है कि मम्मी की तो वैसे ही थॉट्स अलग है, और मम्मी तो हर बात में ही ना करती है, उन्हें कोई वैसे ही अच्छी चीज नहीं लगती हमारी। या ये एक नेचुरल नॉर्मल आंसर होगा। बट हम कैसे कॉन्वर्सेशन उनके साथ कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट वो सुने तो सही। तो वहां पर बहुत सुंदर आता है उद्देश्य। क्या उद्देश्य है बच्चों का जब वे पार्टीज में ड्रिंक करते हैं? अरे कुछ नहीं मामा, बस इट्स जस्ट फन, सब कर रहे होते हैं, हम भी करते हैं। तो जो सब कर रहे हैं वो तुम्हें करना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है? तो वहां पर आप देखेंगे जब आपके बच्चे अरे कुछ नहीं है, आप रहने दो, कुछ नहीं होता है, इस तरह से, अरे 2 चीज ले ली, तो आप बोलो कि जो इतना सब कुछ टीवी में और बाकी जगह दिखाते हैं ड्रिंक करके क्या हालत हुई होती है बच्चों की, तो तुम्हें वो लाइफ पसंद है? आप कुछ नहीं कर सकेंगे जब बच्चे कहेंगे हाँ मामा मुझे वही लाइफ पसंद है, कि काम से स्ट्रेस हुआ तो मैंने ड्रिंक कर ली, मुझे वही लाइफ पसंद है। तो वहां पे आप उससे बोल सकते हैं कि क्यों अपना अपना बॉडी या अपना सिस्टम खराब करने की लाइफ पसंद है। कह नहीं सकते क्यों? क्योंकि आजकल सब कह रहे हैं कि भाई पानी की तरह बह रही है, हर जगह बह रही है, राइट? ये तो व्यक्तिगत चॉइस हो गई बच्चे की कि वो क्यों अपनी बॉडी इस तरह से खराब करना चाहता है या चाहती है। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होता है मम्मी, सब करते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशंस जब तक आप बच्चों के साथ नहीं करेंगे कि क्यों हमें वही चीज करनी है जो सब करते हैं, पर ये कॉन्वर्सेशन करने से पहले आप खुद को देखिएगा कि आप ऐसा कर रहे हैं जो सब करते हैं, या आप थोड़ा हट के कर रहे हैं कुछ। अगर तो आप कुछ ऐसा हट के कर रहे हैं जो सब नहीं करते हैं, तब फिर आप उनसे बात कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं कर रहे जो सब सब कर रहे हैं, वैसा ही करते जा रहे हैं, तो फिर आप बच्चों को नहीं रोक सकते, कुछ नहीं रोक सकते। ये बात है। सो यहाँ पे चॉइसेस की बात आ जाती है, और बच्चों को सिर्फ यही बताना है कि ठीक है, जो इतने सारे लोग चॉइसेस अपनी मेक कर रहे हैं तो उनको फल भी उनके अपने चॉइसेस के अनुसार मिलेगा, राइट? तो तुम क्योंकि मेरा बच्चा हो, तो तुम जो चॉइसेस मेक करोगी, तो मेरी बहुत इच्छा है क्योंकि मैं मदर हूं कि तुम्हें उसका फल ना भुगतना पड़े, क्योंकि वो तो भुगतना पड़ेगा ही जैसी भी हम चॉइसेस लेंगे, जिस तरह की भी लेंगे, है ना? लस्ट की लेंगे, स्वार्थ की लेंगे, इस जितने भी इस प्लेजर्स की लेंगे, हर चीज का कॉन्सिक्वेंस हमें भरना पड़ेगा। सो ये तुम्हारे हाथ में रहेगा कि तुम कैसी चॉइसेस मेक करते हो जिससे तुम्हारी जो कॉन्सिक्वेंसेस है तुम उसे झेल सको। ये कॉन्वर्सेशन ही एंड में रह जाती कि बच्चे चॉइसेस मैटर, नथिंग एल्स, ओनली चॉइसेस मैटर। जो भी आप चाहे कंपनी के पार्टी में हो, आपने वैसी चॉइस नहीं करनी है कि जिससे गड़बड़ हो बाद में, आपने अपना हेड अपने शोल्डर्स पे रखे रखना है। हाँ, हल्का सा कुछ ले सकते हैं जस्ट टू बी इन द कंपनी, सिप करने के लिए। सब कर रहे हैं और मुझे भी करना है। सब 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 के अपने अपने कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ते हैं, और भुगतना तो भाई अकेले ही पड़ता है। हाँ, कई भुगतते हैं इकट्ठे, जैसे भूकंप आ जाता है इकट्ठे, राइट? जैसे कोरोना वायरस, या पर जाना तो अकेले ही पड़ता है। सो ये चीज ही बताइए बच्चों को कि चॉइस है, चॉइस के साथ कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके। और बच्चे बड़े आराम से कहेंगे आप नहीं समझोगे, क्योंकि आप तो घर रहते हो ना, आपको नहीं पता बाहर की लाइफ कैसी है।
पर आप वहाँ पे आपके पास इक्का है, आप बोलिए, चाहे मैं घर रहती हूँ चाहे आप बाहर रहते हो, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये घर वालों के लिए भी सेम है और बाहर वालों के लिए भी सेम है कि जो चॉइस करेंगे वैसा ही भुगतान भरेंगे, राइट। सो जैसी अपनी लाइफ के लिए बीज बो रहे हो वैसा ही रीप करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बीज तो बेकार से बो आप और बड़ी अच्छी सी लाइफ एक्सपेक्ट करो, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये चीजें, ये संतों से मिलती हैं चीजें, और ये चीजें बच्चों को जितने मर्जी मॉडर्नाइज हो जाएं उनको ये क्लियर कर दें तो या दैट्स इट, यहीं तक हम जा सकते हैं। इतना ही संस्कार, ये संस्कार हम दे दें कि जैसा, ये मत सोचो कि अगर आम चाहिए, राइट, तो नींबू का बीज बोओगे, नो, आम चाहिए तो आम की गुठली ही बीजनी पड़ेगी, नींबू चाहिए तो नींबू का ही बीज डालना पड़ेगा। ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि काम तो आप अच्छे अच्छे करो ना और इन तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज करो, हाँ, और पर चाहो कि लाइफ मेरी बड़ी अच्छी हो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलती लाइफ। राइट, लाइफ के लिए अच्छी लाइफ के लिए, शांत लाइफ के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए काम भी वैसे करने पड़ते हैं, राइट। इंडल्जेंसेस में जाओगे तो फिर वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। समय हो रहा है और हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। आज बहुत सुंदर रहा हमारा, आज भक्ति प्रकाश जी और सुंदरकांड जी का भी डे था और बहुत ही सुंदर साधकगण इतना प्यारा कर रहे हैं और बहुत सुंदर करके आते हैं प्रैक्टिस, बहुत ही आनंद था। आज इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा था पर फिर भी बहुत ही सुंदर किया। सो गुरुजनों की बहुत कृपा है कि बहुत इतना सुंदर करवाते हैं सब, बहुत सुंदर। पेज है 469। समाचार पत्र तथा आधुनिक पुस्तकें। आजकल समाचार तथा पुस्तकें जिन बातों पर आधारित होते हैं वे ये हैं। वे ध्यान को एक बहुत कठिन स्तर पर दर्शाते हैं। वे बात इस ढंग से तोड़ मड़ोड़ देते हैं कि यह ना समझा जा सके कि इन विचारों से साधक को क्या हानि हो सकती है। दूसरा, ये समाचार पत्र अथवा पुस्तकें अपनी लोकप्रियता पर आधारित होते हैं। वे, उनके लेखक चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उनका विक्रय हो, सो बुरे विचार भी उनमें होते हैं। कुछ समाचार पत्र सदा कांग्रेस अथवा गांधी जी का समर्थन करते हैं तथा कुछ सदा उनकी निंदा करते हैं। ये ठीक नहीं है कि जो कुछ भी गांधी जी कहें वह सबका सब ठीक हो, तथा ना ही ये कि वह सारे का सारा गलत है। अतः साधक को इन सब से सावधान रहना चाहिए, किंतु इसका ये अर्थ कदाचित नहीं है कि वह समाचार पत्र या पुस्तकें ना पढ़े या वे अच्छे नेताओं द्वारा दिए गए व्याख्यानों को ना सुने। इस विषय में आपको अधिकतर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वालों की तरह होना चाहिए, जिन्हें आप सिनेमा, समाचार पत्रों, भाषणों आदि की निंदा अथवा हंसी करते हुए नहीं पाओगे। वे तो धूम्रपान की भी निंदा नहीं करते, यद्यपि वास्तव में वे स्वयं धूम्रपान नहीं करते। कुछ व्यक्तियों ने योगाभ्यास किया होता है, उनके भाषण पढ़ने चाहिए। इस पर महाराज ने पद कहा, यह लाभप्रद है। इसी प्रकार ऐसे लोगों की संगति जो दृढ़ निश्चय के साथ सत्संग में तीव्र लालसा रखते हैं, अच्छी तथा लाभप्रद है। सबसे अधिक आवश्यक ध्यान व पूजा जो अधिक लाभप्रद है। यस, साधक को यह कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं ऐसा हूं और मैंने ऐसा किया है। जो कुछ योग तथा पूजा द्वारा प्राप्त हो उसे उसकी सराहना करनी चाहिए, किंतु उसे इस रूप में समझना तथा कहना चाहिए कि ऐसा कहा जाता है और ऐसा प्राप्त किया गया है
अर्थात राम की महिमा अनुभूति का वर्णन अन्य पुरुष में करना चाहिए। बहुत सुंदर। साधना सत्संग होशियारपुर, दिनांक 26 दिसंबर 1947। समय प्रातः 10:30 बजे। ये बहुत सुंदर प्रश्न आया, बहुत सुंदर। हमारी एक बार चर्चा हुई थी रामोपासना में कि महाराज की जो हमारी अनुभूति होती है या किस तरह की चीज़ें कहनी चाहिए और क्या नहीं कहनी चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर वहाँ पे चर्चा की थी कि कहा जाता है और कह रहे हैं या किसी साधक का अनुभव है कि इससे बहुत रूपांतरण आता है या हमने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है, तो पर मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करती हूँ, वहाँ पे भारी छेद ही होते हैं इस तरह से। सो हमें इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा है, बहुत चीज़ें हैं जो कि हम अपने रोज़ की लाइफ में डेफिनेटली ला सकते हैं और फिर उस पर चल सकते हैं। पर चयन अपना ही है, हम क्या करना चाहते हैं हम किस लिए आए हैं, चयन तो अपना ही है। साढ़े छः से 7:30 सत्संग होगा और पधारिएगा। जूम का लिंक भेजा जा चुका है, बस क्लिक ही करना है, अपने आप आ जाएंगे। और उसके बाद 7:30 से आपकी प्रातः 7:30 से लेके शाम के 7:30 बजे तक अखंड जाप होगा। सो पधारिएगा ज़रूर, और जितनी देर जाप में बैठ सकें ज़रूर बैठिएगा और सत्संग में बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा और अपना प्रेम, अपना स्नेह बरसाइएगा और आनंद दीजिएगा महाराज श्री का। और या सो आइए हम अपने प्रभु को इनवाइट करें और कहें कि आइएगा। मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। अति उत्कंठित दर्शन को जन, अति उत्कंठित दर्शन को जन, खड़ा द्वार पर तेरे, महामनोहर राम नाम में मूर्तिमान हरि बोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। दो दिव्य दर्शन देव देव जी, दया दृष्टि से देखो, उरे लगाउत संग में लेकर प्रेम सुरों से बोलो,
बरसा जा। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार नमन, अनंत बार नमन। मैं नहीं, मेरा नहीं है तन, किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। सब राम का। जितनी देर हम गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे, सब उनका उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।